नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो 12 राशियां हैं उनके जो ग्रह मालिक होते हैं वो आपस में मैत्री भी रखते हैं, दुश्मनी भी रखते हैं और सम टाइम न्यूट्रल भी होते हैं आपस में। वो क्या सिस्टम है उनका। इसके अलावा शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, स्वग्रही ग्रह क्या कहते करते हैं, इनका क्या अस्त ग्रह क्या होते हैं, बलि ग्रह कब हो जाता है, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों पे आज रोशनी डालते हैं। पहले हम बात करते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह। नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह तो हमेशा ही शुभ ही रहते हैं। ज़्यादातर इनका स्वभाव नैसर्गिक नेचुरली ये शुभ ग्रह हैं। शुक्र, बुध बुध और गुरु। चंद्रमा अगर पक्ष बली हो, बलवान हो, पक्ष बली मीन्स आप ऐसा समझिए कि ये क्या कहते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष का ना हो, शुक्ल पक्ष का हो, चढ़ता चंद्रमा, बढ़ता चंद्रमा कहते हैं ना, पूर्णमासी की तरफ जाता हुआ चंद्रमा, ठीक है, उसको पक्ष बली कहते हैं। हालांकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी पक्ष बली होता है, पर वो कब तक होता है वो डिटेल में बताएंगे चंद्रमा के ऊपर ही, जब हम एक एपिसोड बनाएंगे तब बात करेंगे। तो यानी कि चंद्रमा स्ट्रोंग होना चाहिए, अभी इतना मान लीजिए। ज़्यादातर शुक्ल पक्ष का माना जाएगा। शुक्ल पक्ष में कहाँ से, पंचमी शुक्ल पक्ष से चंद्रमा पक्ष बली हो जाता है। चतुर्थी तक शुक्ल पक्ष का चौथ का चांद इतना पक्ष बली नहीं होता। पंचमी से इसे पक्ष बल मिल जाता है, इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा आकाश में दिखने लायक हो जाता है, आप ऐसा समझिए। उसके बाद एक घटना जब शुरू होता है कृष्ण पक्ष में, ये एकादशी, एकादश 11वें नंबर तक का जो चंद्रमा होता है घटता हुआ भी, वो भी पक्ष बली ही रहता है। उसके बाद हम उसको इतना महत्व नहीं देते, क्या देते हैं, चंद्रमा क्षीण है, कमज़ोर है। तो ये कुछ डेट्स हैं पंचमी शुक्ल पक्ष की लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ले लीजिए। एट द मोस्ट हम प्रडिक्शंस करते हुए जब करते हैं तो उसे हम अच्छे मार्क्स दे देते हैं, पॉजिटिव ग्रह मान लेते हैं। तो सूर्य हालांकि न्यूट्रल ग्रह मानते हैं, पर इसका ज़्यादातर हम इसे गर्म ग्रह ही है, बट इसे हम शुभ ग्रह की संज्ञा में रख लेते हैं। अब दूसरे ग्रह हैं अशुभ ग्रह। वो कौन से हुए? शनि, मंगल, राहु, केतु। इनको हम पाप ग्रह या अशुभ ग्रह कह देते हैं। और इनका क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही जानी होती है, हालांकि कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इसी हिसाब से ये जो ग्रह हैं शुभ है, इनके अगर लगन, ये पहला घर बोलते हैं हम लगन, लगन इनका मालिक हुआ, जैसे पहला नंबर है लिखा, इसका मालिक क्या हुआ? मंगल। मंगल अशुभ ग्रह बोल दिया, तो ये कुंडली जो लगन कुंडली बनी, जो बर्थ चार्ट हम कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम, ये कुंडली में लगन इतना शुभ नहीं है। इसमें किसी दूसरी तरह से ना ले लीजिए, बस इतना ही जानिए कि ये शुभ राशि नहीं है, मतलब कि राशि तो शुभ है, इसका मालिक पाप ग्रह है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि बेनिफिक नहीं है। तो अगर यहाँ पर बृहस्पति की राशि होती, शुक्र की होती, बुध की होती, चंद्रमा की होती, इवन चंद्रमा पक्ष बली हो, सूर्य की होती, तो कह देते तो ये बेनिफिक लगन है, ये शुभ लगन में पैदा हुआ है बच्चा। तो इसका भी प्रभाव होता है बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर। जो व्यक्ति जैसे बृहस्पति यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ठीक है, या 12 लिखा है, 6, 3, 7, 2, जैसे ये इनके जो ग्रह मालिक हैं वो लिखा है, तो वो लगन शुभ हो गया, ठीक है। तो उसका पर्सनैलिटी के ऊपर, लगन का इफ़ेक्ट ज़्यादा पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव रहती है। उसमें उन शुभ ग्रहों का जो नेचुरल
अच्छाई देने के वो जो गुण हैं गुरु में, जैसे गुरु बहुत व्यक्ति को ज्ञानी, विद्वान और परोपकारी बना देते हैं, ऑनेस्ट बना देते हैं, अगर गुरु कुंडली में शुभ बैठे हैं, अच्छे घरों के मालिक हैं, तो वो डिटेल्स में देखेंगे। नाउ हम बात करेंगे मित्र और शत्रु प्लैनेट्स की। ग्रह आपस में मैत्री रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण इस पे करते हैं। अब दो प्रकार के गुट बने हुए हैं, दो प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप में आते हैं मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, इनका एक ग्रुप है। ये आपस में मित्र ग्रह हैं, आपस में दोस्ती रखते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, इन चारों की आपस में दोस्ती होती है। एक दूसरे की ये राशि में अगर पड़ जाएं किसी की कुंडली में, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरु, ये कर्क राशि किसकी हुई? चंद्रमा की। यहाँ पे बैठे हैं, उच्च के भी हो गए पर मैत्री मित्र राशि में हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा ही फल देंगे। सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं तो वो तो नेचुरल है, वो अच्छा ही देंगे। चंद्रमा जैसे देखिए मेष राशि, मंगल की राशि है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं आपको, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, सूर्य, बृहस्पति, गुरु, चंद्रमा और मंगल, ये मंगल की राशि, चारों आपस में मित्र हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठकर बुरा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये केंद्र हाउस होते हैं, इनका मालिक केंद्र में अपने दोस्त के घर में बैठा है, तो सातवें घर का, ये जो सातवां घर हुआ ना, जैसे पहले एपिसोड में बताया था, तो सातवें घर के जो ये पार्टनरशिप का घर है, शादी का घर है, इसके फल अच्छे ही देंगे, क्योंकि मंगल के घर में है, अपने दोस्त के घर में है। इस तरह से कुंडली देखते हैं। अगर इस पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो, अगर चंद्रमा कमज़ोर ना हो तो, अगर चंद्रमा की डिग्रीज कम ना हो तो, ये डिटेल्स और देखेंगे। एक डिटेल्स तो आपको अभी बता देते हैं। देखो शनि सामने बैठे हैं, शनि इसको सामने से देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि कहते हैं। दृष्टियों पे भी बात करेंगे अब अगले वीडियोस में। यहाँ पे शनि की दृष्टि होने से चंद्रमा कमज़ोर हो गए, जो कि अभी कह रहे थे हम मित्र की राशि में तो शुभ फल देंगे, तो उनके शुभ फल देने की जो वो कैपेसिटी है वो कम हो गई। समझिए, वो बिल्कुल जीरो तो नहीं हुई। मित्र के घर में तो देखो, अब मित्र के घर में कोई जाता है तो वो बड़े शान से उसका चलता है सारा कुछ, है ना, पर उसको शत्रु बाहर से कोई देख रहा है तो बंदा, वो व्यक्ति डरा डरा सा रहता है। तो ये काम तो करेगा पर उतना नहीं करेगा जो खुल के कर सकता है, अगर शनि यहाँ से उठा दिए जाए। समझिए, शनि यहाँ पे नहीं है तो ये सातवें घर के पूरे फल देंगे, अगर इनकी डिग्री भी अच्छी है। 10 डिग्री के बाद है, 10 और 20 डिग्री के बीच में चंद्रमा बड़े बलवान हो जाते हैं। ठीक है जी, ये जवान अवस्था, उदित अवस्था में होते हैं चंद्रमा, अगर शुक्ल पक्ष के हुए तो और भी अच्छी बात है। तो अब बात कर रहे हैं दूसरे ग्रुप की। जो दूसरा ग्रुप हुआ वो, उसमें कौन कौन से मित्र ग्रह हैं? उसमें शनिदेव, शुक्र, बुध, इवन राहु भी। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हुए हैं हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने इनको इसमें रख दिया है। तो प्राइमरी तौर से शुक्र, शनि और बुध, ये इनका जो जोड़ है, एक मित्र हैं तीनों आपस में, खासकर शनि और शुक्र, और ये एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं तो अच्छा ही फल करते हैं, उस जगह का अच्छा ही, उस जगह पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, शुक्र ये शनि की राशि मकर में बैठे हैं, 10वीं राशि, ये देखिए मकर, इसका के मालिक शनि है, तो शुक्र बैठे हैं। बताया शुक्र मित्र है। यहाँ पर शुक्र लगन भी है, पहला घर है। शुक्र यहाँ पर बंदे को बहुत तरक्की देने वाला होगा, और शनि उसकी राशि में, तो कहते हैं ना ये परिवर्तन योग होता है। कुछ योगों की बात आगे करेंगे। ये परिवर्तन योग बड़ा शुभ योग है। मकर लगन की जिसकी कुंडली बनाई है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, लीडर होगा, कुछ भी होगा, जिस भी फील्ड में होगा वो कामयाब होगा। ठीक है, उस डिटेल्स में नहीं जा रहे अभी। अब बात करते हैं हम स्वग्रही। जब स्टार होता है तो
अब बात करते हैं स्वग्रही स्टार। अपनी राशि में जब ग्रह होता तो क्या होता। जैसे कि मेष राशि है, यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो अपनी ही राशि में लगन में है या यहीं ये केंद्र या त्रिकोण बैठ जाए, इन 6 घरों में 4 घर ये हो 2 ये है, तो इसमें स्वर्ग अपनी राशि में बैठकर भी बलवान हो जाता है स्टार। इसी तरह से अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाए, चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा भी बलवान हो गया। यहाँ पे तुला में शुक्र बैठ जाए तो शुक्र भी बलवान हो गया। यहाँ पे शनि बैठ जाए तो शनि भी बलवान हो गया। इस तरह की बातें और कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।